ओके। तो हेलो एवरीवन। तो ये बस छोटा सा कॉल रखा था, अ, एक आखिरी फाइनल आपसे बात करने के लिए। एक सेकंड। हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो, सबका एग्जाम है परसों, राइट। अंदर बहुत सारी मिक्स फीलिंग अभी आ रही होगी, जो बच्चे लास्ट ईयर भी दिया था या जो भी फर्स्ट टाइम जे एडवांस का पेपर देने वाले हैं। अंदर दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चल रही होगी, राइट। थोड़ा सा खुशी भी होगी, थोड़ा इमोशन मतलब डर भी होगा, मतलब मिक्स इमोशन है, हाँ है ना। क्लियर है? ऐसे ही हो रहा है कि एकदम बिंदास हो सब? बोलो। सर ठीक है, एक्साइटेड है। मतलब हम्म। जे एडवांस देने जा रहे हैं। हाँ ये बात है। और कोई बाकी? प्रणव, सर समृद्धि, पहला बाकी सर पहली यश? बार है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब हाँ, बस ऐसा पता लग नहीं रहा है है वहां कि जाके। चलो देने चलते हैं। ओके। और सर ये भी नहीं हाँ पता कि एडवांस के लिए जाना कैसे है, क्या करने क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ मतलब दिमाग इमोशनलेस। हाँ मतलब कोई कोई होंगे जिनको, जैसे यश यश बोल रहा है भाई सर अभी पता ही नहीं कुछ, बस हाँ जाके आएंगे, देखते क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। असद को लग रहा है नहीं सर ठीक है, बिंदास से जाके आएंगे। थोड़ा बहुत किसी को डर भी लग रहा होगा, किसी को मिक्स इमोशन होंगे। और कोई? रोहित इमोशनलेस? इमोशनलेस मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट। धीरज, प्रणव, हाउ यू आर यस फीलिंग? सर। धीरज, क्या चल रहा है? फिजिक्स डर लग रहा है, बाकी सब हैंडल हो जाएगा। अच्छा, डरना नहीं है किसी चीज से। पहली चीज, फिजिक्स बहुत इजी आता है, डोंट वरी। प्रिपरेशन लेस लग रही है। हाँ देखो, प्रिपरेशन चाहे अपन देखो, मानो पहले क्या होता था, यस पहले जेई सर। एडवांस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिटेड नहीं रहते थे। आप दो दो, तीन दो, चार दो, पांच दो। तो जब लोग पांच पांच पांचवा अटेम्प्ट भी देते थे ना, तो कभी कोई कोई ये नहीं बोलता था कि मेरी आज प्रिपरेशन कंप्लीट है, राइट। तो ये तो हमेशा होना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, किसी भी तरह के एग्जाम दो। ये बहुत रेयर होता है कि कोई ये बोले कि मैं तो 100% प्रिपेयर हूं तो पेपर, राइट। तो प्रिपरेशन कभी कंप्लीट होती ही नहीं है, पहली चीज। इसलिए कभी भी दिमाग में उस चीज का लोड नहीं लेना है कि प्रिपरेशन कम है या ज्यादा है। ठीक है, चलो। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे आज आपके साथ शेयर करनी है कि एक तो कुछ जैसी जरूरी चीजें जो शायद आप मिस कर जाएं, ताकि एग्जाम टाइम में भी क्या क्या वहां पे एडवांस के केस में क्या क्या जरूरी होता है, क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना, क्या ड्रेस कोड है, क्या थोड़ा बहुत अभी आखिरी के 2 दिन में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इन थोड़े बहुत पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ी कुछ बातें करना चाहता हूँ, और क्या इंपॉर्टेंट है इन आखिरी के 2 दिनों में हमें ध्यान रखना, और एग्जाम वाले दिन, जिस दिन एग्जाम सेंटर में हम पहुंचेंगे, उसके पहले और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स करना चाहता हूँ, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। फिर आप लोग भी बताना अपनी दुख, मतलब जो भी चीजें आज क्या कैसा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे और जल्दी वाइंड अप कर देंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, पहली चीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अभी आई नो चीजें बहुत एंजाइटी मन में दिमाग वो होगा, क्योंकि इतना बड़ा दिन है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि मतलब इतने 2 साल से आपने तैयारी करी और फिर अब एग्जाम आने वाला है, तो अब समझ ही नहीं पड़ रहा मेंटल स्टेट होनी कैसी चाहिए। क्या हमें एकदम सीरियस होना चाहिए, या फिर एकदम बिंदास होके घूमते रहें? लेकिन वो बिंदास होके घूमने वाला वो भी नहीं होता है प्रॉपरली, राइट। एकदम बिंदास होके कैसे घूम ले, राइट। अब कहीं ना कहीं दिमाग में अलग अलग चीजें चलती रहती है, बस अब संडे आने वाला है, उस दिन क्या होगा। एक दिन पहले हो सकता है नींद भी ना आए, बहुत चीज ऐसी दिमाग में चलेगी। तो अब देखो, पहली चीज, आज का दिन फ्राइडे, आज आधा दिन तो निकल चुका, आधा दिन अपना बाकी है। ठीक है। अब कल सैटरडे हो जाएगा आपका, और फिर संडे को तो आपको पेपर देने ही जाना है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने सबने देख लिया होगा अभी एग्जाम सेंटर कहाँ पे आया है, उसका लोकेशन आई थिंक सबने देख लिया होगा, तो प्रॉपरली उसको गूगल पे सर्च कर लेना कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, वहां पहुंचने का क्या जरिया है, क्या सुबह सुबह आपको मेट्रो मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, आप कैब से जाओगे तो कहीं ट्रैफिक के कारण बैंडविड्थ लेस या कम ना हो जाए। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि भाई एग्जाम सेंटर प्रॉपरली देख लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दिन पहले वहां चले जाए, तो सैटरडे को चल जाना, वहां पे आसपास कहीं होटल या रूम लेके रुक सकते हो। ठीक है, वो आप सब मैनेज कर लेना, बस एग्जाम टाइम पे प्रॉपरली पहुंचना है। ठीक है, वो तो आपको पता ही है। दूसरी चीज, अब सर पढ़े क्या है, अभी पढ़े ही नहीं या फिर छोड़ने आए, कभी पिक्चर देख के थोड़ा रिलैक्स करें, क्या करना चाहिए? ठीक है, ये बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ये मैं आपसे भी सजेशन लूंगा, कुछ मेरे पॉइंट है मैं वो भी सजेशन कर देता हूँ। देखो, अब अपने पास समय कल का दिन बाकी है और आज का आधा दिन बाकी, 1.5 दिन बाकी है। तो ऑफकोर्स ये तो सबको ही पता होगा कि अब कोई नई चीज तो आप लोग नहीं करोगे ऑफकोर्स। ठीक है, अभी 1.5 दिन में सिर्फ इतना सा किया जा सकता है कि अगर आपके पास कोई फॉर्मूला पेपर है या फॉर्मूला शीट है, जो ऑलरेडी आप इतने दिन से जो पढ़ते आ रहे हो, इतने दिन से जो आपने पढ़ा है, उसी को बस एक बार पलट पलट के देखो।
ठीक है, बिना घबराए एक बार बिना देखे लिखना चाहो तो लिखने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल अगर क्वाड्रेटिक का चैप्टर है तो क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले में क्या क्या आता है, हाँ ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये जो भूल रहे हैं उसको एक बार वापस देख के वापस लिख लो। फिर मैं सोचा प्रोबेबिलिटी में स्टार्टिंग में क्या आता है, यूनियन वाले फिर बेस थ्योरम और ये आता है, तो ये मैंने थोड़े बहुत फॉर्मूला लिख लिए, जो नहीं आ रहा था एक बार उसको क्रॉस चेक कर लिया। हल्का हल्का बस दिमाग में ये करते जाओ, और कौन सी चीजें करना है जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है। मतलब अगर मान लो टोटल 20 चैप्टर में से अगर आपने 10 चैप्टर ही किए तो उन 10 चैप्टर के ही फॉर्मूले देख लो फिलहाल के लिए। जो नहीं किया उनको आप कंप्लीटली छोड़ दो, जितना आपने किया है वो भी मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर है? अब यही बचा है टाइम कि आपने जो किया है उसको हल्का हल्का सा बस फॉर्मूला ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लो, जो वहां पे काम आ जाएगा, और एकदम खुशी खुशी करो हर काम को। ठीक है? अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको सबको बतानी थी। देखो, जितने ही बच्चे आप हो जो अभी एडवांस का पेपर अपियर करने जाने वाले हैं, ठीक है, आपको ही पता है कि हर साल की तरह इस बार भी लगभग 12 साढ़े 12 लोग एग्जाम देते हैं, राइट? 12 साढ़े 12 लोग जो एग्जाम टोटल जेई का फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, उन 12 साढ़े 12 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चे लगभग सिर्फ एडवांस के लिए सिलेक्ट होते हैं, 10 लाख बच्चे ऑलरेडी छट चुके हैं। तो आप कहीं ना कहीं उस 2.5 लाख की रेस में तो पहुंच ही गए हो, राइट? उन 2.5 लाख में से भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही फिल नहीं करते हैं, एग्जाम देने ही नहीं जाते हैं, उसमें से भी 50,000 1 लाख एक बच्चे हट जाते हैं, मतलब 1,60,000 है, 2 लाख मान लो, चलो 2 लाख बच्चे ऐसे होते सर हैं इस जो बार 2 एग्जाम, लाख बच्चों ने अप्लाई। हाँ, इस बार 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने एग्जाम फॉर्म अभी फिलअप किया है, बच्चों जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी के प्रेशर में आके एग्जाम फॉर्म भर देते हैं, लेकिन एग्जाम में एक्चुअल देने वाले बच्चे और अभी कम हो जाएंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, इस पॉइंट को समझना, मतलब आप 12 लाख बच्चों की जो रेस चल रही थी आप लोगों के साथ, उनमें से अब हम 1.5 लाख बच्चों में आ चुके हैं जो ऑलरेडी एग्जाम देने वहां पे जा रहे हैं, बिना डरे बिना टेंशन लिए। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया कि आप यहाँ तक पहुंच गए हो, ठीक है? तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उसके लिए खुद को हमेशा शाबाशी देना है, खुद को हमेशा प्राउड फील करना। मतलब कभी भी ये मत सोचना ठीक है पहुंच तो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा, या फिर मैं कमजोर हूं, या फिर मेरा ये दोस्त ज्यादा अच्छा है, वो लोग ज्यादा अच्छे, मेरे से ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा, मेरी रैंक अच्छी नहीं आएगी तो क्या होगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी तो क्या होगा, 10 चीजें दिमाग में चलेगी, ठीक है? उन सबको छोड़ के सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ऑलरेडी आपने इतने बच्चों को मतलब पीछे करते हुए यहाँ तक अगर आप पहुंचे हो तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एडवांस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, एडवांस के लिए आपने तैयारी करी, एडवांस की आपने प्रिपरेशन करी, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो ये जो चीजें आपने करी ना, ये बहुत मतलब ऐसा है कि सबसे सही में अच्छी चीज है। तो इसके लिए आपको बहुत मतलब आपको खुद पे फील प्राउड होना चाहिए, खुद के लिए भी ये होना चाहिए कि नहीं हाँ मैंने यहाँ तक पहुंचा हूं, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा किया, राइट? तो कभी भी पहली चीज डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो एंड रिजल्ट क्या आएगा, जो आना होगा आ जाएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो सब बात की बातें, ठीक है? और ध्यान रखना ये सिर्फ एग्जाम है, ठीक है? ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है कि बस ये मेरा आखिरी स्टेज आ गया पढ़ाओ का जीवन का। अभी आप 12वीं में ही हो, आई थिंक 18-19 साल के होंगे, ठीक है? तो ये आपका जस्ट एन एग्जाम, ट्रीट इट लाइक एन एग्जाम, इट इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। मतलब इस एग्जाम का रिजल्ट ये तय नहीं करेगी कि आप जीवन में आगे कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, राइट? ये मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है। ये एग्जाम, इसको एग्जाम की तरह ही ट्रीट करो, इसको अपना जीवन मरण का वो मत करो, अरे नहीं हुआ तो मैं क्या हो जाऊंगा, लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, ये सब चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जस्ट लाइक एन एग्जाम, जस्ट गो परफॉर्म वेल, मतलब जितना अच्छा कर सकते हो आखिरी मिनट तक पूरा अटेम्प्ट, पूरी ताकत अपनी लगा देना, पूरा अपना कोशिश करना, एकदम खुशी खुशी। स्टार्टिंग के पहले पेपर में शुरू से लेकर आखिरी के 3 घंटे तक, सेकंड पेपर में शुरू से लेकर आखिरी 3 घंटे बिंदास होकर, बिना कोई प्रेशर लिए माइंड में कि रिजल्ट क्या आएगा, मेरे को अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। 2 साल मैंने तैयारी में दे दिया, 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, जितने भी साल से तैयारी कर रहा हूँ, रिजल्ट का दिमाग में प्रेशर नहीं लाना है। ये एक एग्जाम है, सिर्फ एग्जाम है बच्चों, ठीक है? ये एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो भी अच्छी बात है, तो भी आप सक्सेसफुल हो, नहीं भी हुआ सिलेक्शन तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है? ये एग्जाम का रिजल्ट आपकी सक्सेस डिसाइड नहीं करता है, ठीक है? आपकी सक्सेस आप खुद डिसाइड करते हो कि आगे जाके आप क्या करने वाले। क्लियर है? तो कभी भी इस चीज को दिमाग में मत रखना, एकदम लोड फ्री रहना, टेंशन फ्री रहना। आपने तैयारी करी, जितनी तैयारी होनी थी उतनी हो गई, तैयारी कहीं ना कहीं बाकी रहती है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा यहाँ पे, या फिर आप में से मेरे को नहीं लगता कोई बच्चा, कोई भी होता ही नहीं एक्चुअली, पूरी इंडिया में जितने भी 1.5-2 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं ना, उनमें से चाहे जो AIR-1 भी लाएगा वो भी ये नहीं बोल सकता कि मेरी आज प्रिपरेशन फुल है, मेरे को अब मेरी 100% प्रिपरेशन हो गई, वो भी ये नहीं बोलेगा। उसको भी लगेगा यार मेरे को थोड़ा और पढ़ना है, कहीं ना कहीं थोड़ा और बाकी रह गया, क्या पता वहां से कुछ आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसा कभी भी दिमाग में ये भी मत सोचना कि मेरी प्रिपरेशन कम रह गई है, क्या पता वहां पे क्या होगा, ठीक है? ये सब चीजें आपको अभी दिमाग में नहीं लानी है अभी, और ना ही बाकी चीजें सोचनी है कि जैसे क्राइटेरिया के कट ऑफ क्या होगा, क्राइटेरिया क्या निकलेगा, मेरा सब्जेक्ट कट ऑफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये सब चीजें आपको वहां भी फिलहाल जाना है।
ना ब्रांच के बारे में अभी सोचने बैठ जाना कि कौन सी ब्रांच लूंगा, कौन सा कॉलेज लूंगा, हाँ ये ब्रांच वो कोई, ये सब चीजें अभी कुछ सोचने वाला काम नहीं। अगले 1.5 महीने फ्री बैठोगे, कुछ काम नहीं रहेगा, बस यही करते रहना, सोचने वाला काम। अभी आपको क्या करना है, अभी अगले आने वाले 1-2 दिनों में एकदम बिंदास रहो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। पेपर देने जाओ, रिलैक्स होके, टेंशन फ्री होकर, और ध्यान रखना एग्जाम है कोई, ये कोई एग्जाम खुद आपके बारे में डिसाइड नहीं करेगी। आप आगे जाके बहुत बड़े मतलब अच्छे इंटरप्रेन्योर बन सकते हो, अच्छी स्टार्टअप कर सकते हो, कोई बड़ी कंपनी खोल सकते हो, बड़े नेता भी बन सकते हो सकता है नेता बन के इलेक्शन लड़ो दिल्ली में, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो। तो वो ये एग्जाम डिसाइड नहीं करेगी कि आपका जेई में नहीं हुआ तो आपको कुछ करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट करना, टेंशन फ्री होके जाना, जितना आपने किया है उन्हीं को एक बार अभी थोड़ा बहुत रिकैप कर लेना, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ हंसी खुशी होते हुए वहां जाना। बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। अब अच्छा, कोई कोई बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि अगर मान लो अपन एग्जाम है तो अपन को वैसा चेहरा बनाना पड़ेगा। अगर आप मान लो अपन बिंदास रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे कि यार ये इसको एग्जाम, इसको कोई प्रेशर ही नहीं, कोई दिमाग ही नहीं है। घर वाले भी कभी कभी बोलते हैं क्योंकि तेरे को कोई टेंशन नहीं है क्या, या फिर दूसरे दोस्त भी बोलते हैं यार तेरा पेपर है या तेरे को टेंशन नहीं हो रही क्या, ठीक है। तो अपन को ऐसा ही रहना है, अपन को ऐसा रहना चाहिए लोग अपन को बोले क्या इसको कोई टेंशन नहीं है, राइट। एकदम बिंदास होकर आपको रहना है कि आपको कोई लोड नहीं है, कोई चीज नहीं है, बस मेरे को जितनी प्रिपरेशन करनी थी उतनी मेरी हो गई। आगे वाले 1-1.5 दिन में थोड़ा बहुत फॉर्मूला रिवाइज कर लूंगा, जो होना होगा हो जाएगा। बस मुझे पेपर प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है, और पेपर कैसे प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना वो भी मैं अभी बताऊंगा, वो आपको सबको पता ही है, राइट। चलो, ये समझ में आया क्या बोल दिया मैंने इतनी देर में, आया ना? यस यस। बोलो। ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ, अब फिर कोई बहुत ये पॉइंट है, जनरली ड्यूरिंग द एग्जाम के टाइम जब बैठो, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करना। डीप ब्रीथिंग भी बहुत फायदेमंद रहता है। ये मैंने पिछले 10 सालों में बहुत बच्चों के साथ देखा है कि एग्जाम में कहीं ना, मैं इतना बोल भी रहा हूँ आपको, इतना समझा भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपना होगा वहां पे कि अपनी थोड़ी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, या फिर थोड़ा सा वैसा होगा, घबराहट टाइप होगी। तो एकदम लंबी गहरी सांस लो एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के पेपर के पहले। जैसे मान लो ये स्क्रीन है, मान लो ऐसे ही बैठोगे आप वहां पे, स्क्रीन के सामने आप बैठे हो, मेरा पेपर स्टार्ट होने वाला है, अच्छे से लंबी गहरी सांस लो। अच्छा पॉजिटिव सोचो कि मुझे आज अच्छा परफॉर्म करना है, वो मुझे अपना बेस्ट देना है, और आखिरी तक मैं डरूंगा नहीं, आखिरी तक मैं हिम्मत से लड़ूंगा। और क्वेश्चन अगर नहीं भी होंगे तो मुझे घबराना नहीं है, चाहे मेरे फेवरेट चैप्टर का भी क्वेश्चन हो, अगर वो नहीं हो रहा होगा तो उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो एकदम गहरी सांस लेके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ अपना पेपर स्टार्ट करना, ठीक है। ये चीज है। टाइम को ऑफकोर्स वाइजली यूज करना, ऐसा मत करना कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप बह जाओ और पता चला 15-20 मिनट दे दिए, फिर थोड़ा सा आपको फिर वहां पे पैनिकनेस हो जाएगा। इसलिए टाइम को वाइजली यूज करना। जैसा मैंने एक टिप भी दी थी आपको, कोई क्वेश्चन आपको आता है लेकिन कहीं अटक रहा है, फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो उस पेज को अलग से साइड में रख दो, आधे 1 घंटे बाद वापस उस क्वेश्चन पे रिविजिट कर लेना। पहले बताया था मैंने, राइट। क्वेश्चन आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं बीच में मान लो अटक गया, लग रहा है यार मैं कहीं ना कहीं कर सकता हूँ, पता नहीं मेरे आंसर ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा, कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, फॉर्मूले में मैंने गड़बड़ अप्लाई कर दी, उस समय वो गलती नहीं दिखेगी। वो गलती आपको हो सकता है 40-45 मिनट बाद दिख जाए, तो आप वापस उस पेज को उठाना फिर कर लेना, लेकिन आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाइड्रेटेड रहना, मतलब देखो ज्यादा कुछ खाना वीना तो वहां पे एग्जाम के अंदर नहीं ले जा सकते, एग्जाम के बाहर कुछ खा सकते हैं, लेकिन पानी की बोतल ले जाना। पानी की बोतल में चाहो तो आप थोड़ा ग्लूकोज वूकोज या फिर वो ऑरेंज कलर का ग्लूकोज का फ्लेवर वो मिक्स कर लेना। आप ट्रांसपेरेंट रख, बोतल कोशिश करना ट्रांसपेरेंट हो, मतलब वो वाली बोतल में बाहर से कुछ दिखे ना, अंदर दिखे ना। वाटर कूल वो वाली अलाउड भी नहीं करेंगे, आई थिंक सो। ट्रांसपेरेंट बॉटल होगी तो अलाउ भी कर देंगे, तो आराम से मैं ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जाना, पानी भर के रखना। वैसा कि मैंने बीच में बोला था कहीं 1-1.5 घंटे बाद आपको एकदम से बहुत पैनिकनेस हो रहा है, घबराहट हो रही है कि क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, डर टाइप लग रहा है, तो 2 मिनट के वॉशरूम चल जाना, वॉशरूम जाके घूम फिर के थोड़ा सा मुंह पे पानी मारना, तो पानी मार के वापस आ जाना। क्लियर है? तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप वहां पे कर सकते हो, लेकिन आपको पहली चीज ये सब होना नहीं चाहिए, ठीक है। एकदम बिंदास होकर आपको वहां पे प्रॉपर्ली एग्जाम देना है। ब्रीदिंग वाली आप एक्सरसाइज ये कर सकते हो, कुछ पॉजिटिव चीजें होती है जो जनरली लोग सजेस्ट करते हैं, तो मैंने आपको ले लिया, ठीक है। सेकेंड चीज, एग्जाम के दौरान क्या क्या लेके जाना, ये आपको पता ही है भाई, टाइम से रीच करना बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचना कि भाई अगर रिपोर्टिंग टाइम फॉर एग्जांपल 8 बजे या 8:30 बजे, तो मैं 8-8:30 बजे ही पहुंचूंगा। कोशिश करना रिपोर्टिंग टाइम से भी आधा घंटा कम से कम पहले पहुंचो, या फिर 1 घंटा कम से कम पहले पहुंचो, ताकि वहां पे आपको पैनिकनेस नहीं होगा। पहले से पहुंच जाओगे तो फिर रिलैक्स करके चलो पहुंच गए टाइम से, और पहले से नहीं पहुंचोगे, रास्ते में रुक गया, मैं लेट हो गया, तो आधा दिमाग तो वही खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए अपना 1-1.5 घंटे का बफर लेके चलना कि मैं रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटा पहले पहुंचा। एडमिट कार्ड ऑफकोर्स सबने कर लिया होगा प्रिंट आउट, अभी भी कोई ऐसे हो धुरंधर जिसने एडमिट कार्ड प्रिंट आउट नहीं किया हो तो वही कर लेना, एक दो कॉपी रख लेना। आईडी प्रूफ जरूरी है, एक तो स्कूल का आईडी एक तो रख लेना साथ में, और एक कोई भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो सरकारी लाइसेंस हो, जो भी आपके पास पड़ा हो प्रॉपर वाला, वो एक रख लेना। क्लियर है? उसमें फोटो विजिबल होना चाहिए आपका,
ध्यान रखना जो फोटो आपने जिस तरह से लगाया है, फिर जो भी फोटो, एक प्रॉपर फोटो वाला जिसपे आपका नाम, फोटो और क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर हो तो वो लेके जाओ। इस स्टेशनरी में भी आपको पता ही है कि भाई बॉल पॉइंट पेन सर फोटो तो बचपन की है। बचपन की है तो फिर एक नई खिंचा लो, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, नई ड्रेस पहन के, है ना। सर ठीक है, आधार कार्ड पे बात कर रहा हूँ मैं। आधार कार्ड पे तो वो अपडेट आपको करानी चाहिए थी बच्चों, अब आगे करा लेना। आधार कार्ड पे फोटो अपडेट हो जाती है, अब तो खैर समय नहीं है, लेकिन आधार कार्ड पे फोटो भी अपडेट हो जाता है। तो अगर आपने बचपन की फोटो है, बचपन में आप कैसे दिखते थे और अब तो बहुत चेंज हो गए होंगे, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं दिक्कत देता है आगे जाके। खैर अभी अभी कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना हो पाए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आगे जाके ध्यान रखना, कभी भी कोई भी एग्जाम दो या कहीं पे भी एडमिशन लेने जाओ, आधार कार्ड पे अपना फोटो अपडेट करा दो। अगर मतलब 10 साल पुरानी फोटो है तो फिर तो अपडेट करानी ही पड़ेगी। क्लियर है? चलो, तो ये ध्यान रखना। और अगर मान लो आधार कार्ड पे ज्यादा ही पुराना फोटो, 10 साल पुराना फोटो है, तो फिर एक एक्स्ट्रा में कुछ और भी लेके जाना साइड में, जिसमें आपका लेटेस्ट फोटो वगैरह कुछ पड़ा, ओरिजिनल। ओके ठीक है, ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों ले लेना। क्लियर है? एडमिट कार्ड की जीरोक्स ले लेना और आईडी प्रूफ की जीरोक्स अपने पास पड़ी रहने देना। फिर स्टेशनरी आपको पता ही है कि भाई जो भी पेन पेंसिल जिससे भी आप कंफर्टेबल रहते हो, जिससे आपने अभी प्रैक्टिस करते हो घर में, वो आप लेके जाना। ज्योमेट्री बॉक्स की खैर जैसी जरूरत नहीं है, पेन पेंसिल रबड़ जो भी आपको रखना हो एक आप रख सकते हो। वो ट्रांसपेरेंट वाला लेना पैकेट, ठीक है, एकदम कंपॉक्स भी मत ले जाना, ट्रांसपेरेंट वाला जिप वाला पैकेट आता है ना, वो ले लेना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी अलाउड नहीं तो लेके मत जाना। कोई घड़ी मत पहनना, कोई भी बच्चा घड़ी नहीं ले जाएगा, एनालॉग हो, डिजिटल हो, सिंपल हो, ट्राइटेन की हो, जो भी बड़ी कंपनी कोई भी हो, शादी हो, क्या कहते हैं चांदनी चौक की घड़ी हो, कहीं की भी घड़ी हो, आप घड़ी नहीं पहनोगे। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने साथ नहीं रखोगे, वो सारा अपने घर जो भी आपके साथ आएंगे उनको पकड़ा देना। क्लियर है? वाटर बॉटल मैंने आपको बोला, ये ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रखना है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर कुछ भी अलाउड नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो। एक फोटो भी रख लेना, जो आपने कोशिश करना वो वाला रखो जो एग्जाम फॉर्म आपने फिलअप करते हुए जो अपलोड किया था। अगर वो वाला फोटो तो ज्यादा अच्छी बात है, अगर वो नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर नया खींचा लेना। ठीक है, लेकिन अगर वही फोटो हो आपके पास तो उसी की प्रिंट आउट निकाल के 2-4 फोटो एक्स्ट्रा अपने साथ ले जाना। क्लियर है? ये 3 चीज तो इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड, फोटो आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो। क्या सबको समझ में आ रहा है? बोलो, एनी डाउट? कोई डाउट है क्या? यस सर। No, क्या sir. डाउट है? ये कोई मैथ्स का प्रॉब्लम थोड़ी चल रहा है डाउट। हाँ पूछो, क्या डाउट है? सर जो एडमिट कार्ड पे साइन करना है उस पे डेट 26 मई की डालनी है। हाँ कभी भी डाल दो, उस दिन की डाल देना। अभी से साइन कर दो, डेट 26 की डाल दो। क्लियर है? उसमें यह ध्यान रखना, वहां पे ये भी लिखा होगा शायद साइन उसके सामने करनी है, तो वहां पे पढ़ लेना कि घर से साइन ये करके लिखा उसमें अगर ऐसा लिखा हो कि टू बी साइन इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर, तो फिर इन्विजिलेटर के सामने साइन कर। अच्छा, आपके थंब इंप्रेशन का भी कुछ है क्या इस बार? नहीं सर। ठीक है, तो एक बार एडमिट कार्ड पूरा Okay, एक बार sir. ढंग से प्रिंट आउट करके सारे इंस्ट्रक्शन भी प्रिंट आउट करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ पहला पेज प्रिंट कर लो, सेकंड पेज इंस्ट्रक्शन का प्रिंट आउट करना। और आपने चाहे एग्जाम पिछले साल भी दी हो और इसके पहले भी दी हो यार, आपको पता हो, लेकिन फिर भी एक एक इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली पढ़ना, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करना प्रॉपर्ली जो भी एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन लिखे उसको आप प्रॉपर्ली पढ़ो, ताकि उसमें आपको आधी चीजें तो वहीं पता चल जाएगी। ठीक है, चलो आगे। ओके, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे एकदम हीरो बन के चल जाते हैं वहां पे, वो अपन को वहां बनना नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। सिंपल कंफर्टेबल रखना। अभी गर्मी है दिल्ली में, क्या है गर्मी जो कि है ना, Yes, sir. बहुत सर है. गर्मी है। बहुत गर्मी है, तो भाई कोई स्वेटर मत पहनना मतलब ऐसे कपड़े मत पहनना जिसमें आप बहुत टाइट हो। जीन्स, टाइट जीन्स पहन के मत जाना, पता चला वहां जीन्स ही संभालते रह गए। थोड़ा सा पजामा टाइप रिलैक्स कपड़े पहनना, राइट। थोड़ा सा कंफर्टेबल, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कॉटन के कपड़े हो। सिल्क भी ज्यादा मत पहनना, नहीं तो बहुत गर्मी चुभेगी आपको, राइट। जिसमें कंफर्टेबल कपड़े हो ऐसे कपड़े पहनना। कोशिश करना हाफ आस्तीन के शर्ट पहनो, फुल स्लीव्स का शर्ट भी मत पहनना। बहुत सी बार कुछ कुछ सेंटर में फुल स्लीव्स के लिए ना भी कर देते हैं, तो आप हाफ स्लीव्स का प्रॉपर कंफर्टेबल कपड़े पहनना। सेकेंड चीज, नो एसेसरीज। मैंने आपको बोला ये वॉच, ब्रेसलेट वगैरह ये सब एसेसरीज मत रखना अपने साथ में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने साथ, ज्वेलरी जो भी गर्ल्स खासकर ध्यान रखना, बॉयज में भी अंगूठी, चेन या ज्वेलरी ये सब चीजें भी हटा के आना घर पे। कोशिश करना कि कान के, नाक के, मतलब जो भी आप पहनते हो वो अगर निकल सकते हो तो कोशिश करना उसको घर पे ही छोड़ के आ जाओ, ताकि वहां पे क्या है ना, कोई को अलग अलग सेंटर पे अलग अलग तरह के लोग वो करते। कोई अगर मान लो कहते हैं भाई ये भी निकाल लो वो भी निकाल लो, तो आपको वहां पे पैनिकनेस होगी। इससे अच्छा आप घर पे रख के आओ। कोशिश करो कोई ज्वेलरी ना पहनो, कोई वॉच ना पहनो, एकदम सिंपल रिलैक्स होकर अपना पेपर नॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ, कंफर्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, फुटवेयर, शूज अवॉइड करना। कुछ कुछ सेंटर में शूज अलाउड कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ सेंटर में फिर वो जूते निकलवा लेते हैं, मोजे जूते बोलते हैं भाई बाहर निकाल के अंदर जाओ।
इससे अच्छा आप कोशिश करो सर सिंपल स्लीपर या सर सैंडल। नीट वाले तो फिर मतलब जो मोटी चप्पल होती है वो भी निकलवा देती, पता नहीं क्यों। हाँ वो अब देखो नीट वाले वो थोड़ा ज्यादा करते हैं, लेकिन अपने जेई में इतना लोचा नहीं। आप सिंपल स्लीपर या सिंपल चप्पल पहन के ही चल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल जनरली आती है। क्लियर है ना? गर्मी के हिसाब से सही भी रहेगा आप लोगों के लिए। शूज वूज Yes. मतलब ना शूज मत पहनना। Yes, sir. मैंने बताया हाफ सस्तीन का शर्ट पहनना, फुल स्लीव्स मत पहनना। नो लेयर मतलब जैकेट वाला मत करना, जैसे मान लो अंदर टी शर्ट पहन लिया बाहर जैकेट पहन लिया, ये भी मत करना। सिंगल कपड़ा रखना, क्योंकि उसमें क्या रहता है ना, आप लेयर में उनको रहता है अंदर कहीं चिट्टी चिट्टी छिपा रखी हो, फॉर्मूला लिस्ट छिपा रखी हो आपने, तो या अंदर कुछ रख के आए हो, ये तो वो सब चीजें अलाउड नहीं है। तो इसलिए आप सिंगल कपड़े पहना। जैकेट वैकेट टाइप का कैसे कपड़ा मत पहना कि अंदर टी शर्ट है बाहर जैकेट पहन रहे हो, वो भी अलाउड नहीं होता है। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये सब यूजफुल था आपके लिए? टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है? No, sir. ठीक है, बस 2 मिनट और लूँ, 5-10 मिनट और, No, फिर sir. आपको मैं फ्री कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत काम की रहती है। बहुत सी बार हम भूल जाते हैं, लेकिन पता चल जाए ना तो दिमाग में रहता है, हाँ चलो सर ने सब बता दिया, बस इनको ध्यान रखना है। बाकी इधर उधर हमको सर्च नहीं करना पड़ेगा नेट पे आपको कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से हमको चीजें मैनेज करनी है, कि क्या क्या वहां पे लेके जाना है। अब देखो आखिरी के 2 दिन बचे हैं। आपका सेशन मुझे लेना था बीच में, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी का, मैं ले नहीं पाया, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो फिर दूसरी चीज, अब देखो फिर मैंने बाद में ये भी सोचा था गुरुवार को लेने का, तो फिर मैंने दिमाग में लगा मैं अब गुरुवार को क्लास लूंगा, फिर मान लो आपसे कुछ अगर क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अब ये एक्चुअली ये लास्ट वीक जो था ये सही समय ही नहीं था क्लास लेने का। मैं चाहता था बुधवार गुरुवार को आपकी एक क्लास लेके उस टॉपिक को कर सकता था, लेकिन अगेन मैंने यही सोचा कि भाई जिन बच्चों ने जो चैप्टर करा आप उसी पे अभी अपना स्ट्रॉन्ग जोन रखो। जो चैप्टर आपसे छूट गए, जिन चैप्टर में आप कंफर्टेबल नहीं हो, उनको आप अभी के लिए छोड़ सकते हो। क्लियर है ना? Yes. ओके, ठीक है। पीडब्ल्यू वालों के लिए 70% लेस देने के, हाँ पीडब्ल्यू वालों के लिए आई थिंक लेस ही है, 70% का क्राइटेरिया नहीं है धीरज। ठीक है, ओके। और कोई ऐसी चीज जो आपको पूछनी है तो पहले पूछ लो, फिर मैं फाइनल वर्ड अपना बोल के सेशन को एंड करता हूँ। और कोई आपको डिस्कस करना हो, या फिर इन दिनों में कुछ ऐसी चीज हुई हो, कैसा क्या लग रहा है? अब आखिरी दिन पे आ गए हम 2 साल तैयारी करते हुए। सर सब ठीक है, बस ये मॉक टेस्ट के नंबर बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं। सर बहुत कम आ रहे हैं। देखो इन मॉक टेस्ट पे कभी भरोसा मत रखना। टेस्ट कोई कोई टफ होता है, कोई कोई आसान होता है, हर कोचिंग का ये अलग होता है। ठीक है, हर कोचिंग का मतलब ये सर नहीं कल वाला तो बोलोगे कि बहुत हार्ड था। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, कोई कोई मॉक सर टेस्ट मेरे काफी हार्ड। कांस्टेंट नंबर बोलो आते बोलो। हैं। हाँ देखो ऐसा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जे यहाँ के पेपर में जो नंबर आ रहे हैं आपके और जो जेई में आएंगे उसमें बहुत अंतर आएगा। ठीक है, आपको इन पेपर को रेप्लिकेट नहीं करना है जेई के हिसाब से। क्लियर? और देखो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मैं आपको सबको बोल रहा हूँ, ये प्लीज ध्यान रखना। ये बार बार बोला जाता है, लेकिन आपको भी लगता होगा भाई सर हमको तो पता ही है, आप बार बार क्यों बोल रहे हो। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा जितना कॉन्फिडेंटली, जितना रिलैक्स होके, जितना पैनिक कम होके पेपर देने जाएगा, उसके 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, आप वहां पे देखोगे, अगर मान लो कोई बच्चा, लास्ट ईयर मेरे साथ देखो हो चुका है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था 2017-18 की बात है, ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता था, 1-2 साल एक बच्चों को हमने तैयारी करी, ऑफलाइन हम पढ़ा रहे थे ऑफलाइन बैचेस में। तो वहां पे एक बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था, उसने मतलब जितने भी टेस्ट होते थे उससे हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता था, सब कुछ बहुत प्रॉपर था उसका, शुरू से लेके आखिरी तक सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे। और दूसरे बच्चे उसके साथ और भी थे जो थोड़े से उससे एवरेज या थोड़े कम थे, जिनके स्कोर थोड़ा सा कम आता था। लेकिन उसका बहुत हमको श्योर लगता कि नहीं यार ये मेहनत बहुत कर रहा है, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, कहीं ना कहीं इसको आईआईटी तो मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने उससे गलती क्या हो गई, वो एग्जाम के दिन थोड़ा पैनिक हो गया, घबरा गया। मतलब इतनी तैयारी करने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं ये डर गया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब वो होता है ना पैनिकनेस वहां पे आ गया उसके में। और वो उस पैनिकनेस को वहां पे वो हैंडल नहीं कर पाया एग्जाम के टाइम पे, घबरा गया, घबराहट से नहीं तो अजीब अजीब चीजें उसके साथ होने लग गई, और कहीं ना कहीं वो सारा इफेक्ट उसके पेपर में आ गया, और उसका कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह गया। ठीक है, तो बहुत दुख हुआ हमें कि भाई उसका सिलेक्शन रह गया। खैर फिर उसके बाद उसने बिट्स का एग्जाम दिया तो उसमें टॉप किया हुआ था, लेकिन उसने जो जेई उसका ड्रीम था, उस वो जेई वाले में उसका वो नहीं हो पाया, क्योंकि एग्जाम फियर, एग्जाम प्रेशर इसके कारण। तो इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ, चाहे प्रिपरेशन कितनी भी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना, आप देखो कुछ किया नहीं जा सकता। प्रिपरेशन कम हो ज्यादा, पहली बात तो ये कोई पैरामीटर नहीं होता। जैसी भी प्रिपरेशन आपने जो करी, बेस्ट दिया है अपना। ठीक है, आप किसी और से कंपेयर मत करो। क्लियर है? आपने जो भी किया है वो बहुत बेस्ट किया है। अब प्रिपरेशन चाहे कितनी भी हो, अब फाइनली आपको एकदम रिलैक्स होके, टेंशन फ्री होके उस एग्जाम के लिए जाना है। अच्छे से बिंदास होके जाओ, और खाने पीने का प्लीज ध्यान रखना।
एग्जाम के पहले भी इस तरह से कुछ खाना कि वहां पे ज्यादा चीजें हैवी ना हो जाए। एग्जाम की जो ब्रेक रहेगा उस ब्रेक के दौरान भी आप चीजें थोड़ी लाइट लेना, ठीक है, ज्यादा हैवी खाना मत खाना, एकदम लाइट लेना, जूस लेना, बनाना, केला, जो भी आपको पसंद है उस तरह की चीजें आप खा लेना, ठीक है। और चॉकलेट्स रख लेना थोड़ी बहुत, ठीक है, ताकि एग्जाम के पहले एग्जाम के बाद में आपको चॉकलेट अगर खाना तो चॉकलेट खा लेना, ताकि आपका माइंड सही रहेगा। और ये जो लाइन मैंने बोली है, जे इज एन इंस्ट्रूमेंट नॉट एन डेस्टिनेशन, ये एक बस एग्जाम है, इस एग्जाम को एग्जाम की तरह ही ट्रीट करो। ये बहुत मैंने आपको एक दो वीडियो भी शेयर किया था एक बार पहले, उन्होंने उन सर ने, पॉल सर का एक वीडियो था ना मैथमेराइजिंग चैनल करके यूट्यूब पे, देखा है आपने? एक दो बार मैंने शायद आपके ग्रुप पे शेयर किया था उनका वीडियो, उनका बहुत अच्छा चैनल है मैथमेराइजिंग करके। जब आपका एग्जाम हो जाए जेईई एडवांस का, उसके बाद उस चैनल को आप देखना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स के वीडियो है, ठीक है। तो उन्होंने एक ये लाइन बोली थी, भाई एक इंस्ट्रूमेंट डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट, इसको ये आपकी डेस्टिनेशन, आप ये डिसाइड नहीं करेगा आप जीवन में क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो। सिलेक्शन हुआ तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस बिंदास होकर आपको माइंडसेट से जाना है। और एक फाइनल वर्ड, ये एक बहुत अच्छी लाइन है, क्या है, पढ़ो एक बार। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो, ठीक है। मतलब ठीक है, एक पत्थर तो तबे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है, चाहे कितना भी टफ क्यों ना लगे, ऐसा कुछ नहीं है, डुएबल चीजें आप कर सकते हो। अपने आप पे भरोसा रखो, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे, ये खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, खुद पे भरोसा करना कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, खत्म बात। मुझे बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मुझे बाकी लोग, मतलब ये है कि भाई मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ चीजें, क्लियर है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, एकदम कॉन्फिडेंटली जाना बिना डरे, क्लियर है सबको? बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। जोर से, हाउ इज द जोश। वो कौन सी मूवी में आता है? एक था ना कोई मूवी उरी, उसमें क्या बोलते हैं, उसका रिप्लाई क्या होता है, आपको बोलना हाई सर, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई हाई, हाउ इज द जोश, आपको क्या बोलना, हाई सर, ठीक है। चलो एक आखिरी बार, एक बार कैमरा ऑन करो सब लोग, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। एक बार कैमरा ऑन कर दो, फाड़ देंगे पेपर को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेपर जब कोई पहले ऑफलाइन पेपर जब होता था बोल देंगे सर पेपर फाड़ देंगे, मतलब हम बोलते भाई पेपर फाड़ के मत आ जाना। ठीक है, चलो वहाँ बढ़िया, सब गर्मी में सर कुछ बनियान क्वेश्चन वनियान पर में फाड़ना, बैठे। आंसर शीट नहीं। हाँ। वहां पता चला स्क्रीन ही तोड़ के आ गए, ठीक है, ओके। बस बिंदास होके जाना, पता चल जाना चाहिए कि यार ये इन लड़कों को कोई टेंशन नहीं, कि आपको देख के दूसरे टेंशन में आ जाए, ऐसा कर दो। एकदम इतना खुशी खुशी जाना। और हाँ, वहां पे किताबें लेके ज्यादा वो बंडल लेके मत जाना, रिलैक्स होके आराम से वहां पेपर देना जाना, पेन पेंसिल जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सब देख लेना, रख लेना। और बहुत प्रॉपर्ली एक लास्ट फोटो ले लेते हैं, इसको मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, एक सेकंड ना, फुल स्क्रीन लेआउट, सारे बच्चे एक साथ दिख जाए, हाँ दिख गए। कैमरा ऑन कर रहे हो क्या? ऑन करो, फिर मैं फोटो ले रहा हूँ एक। कहाँ पे होता है फोटो, ये रहा। अबे इक्षिता आपका बैड दिख रहा है, वरुण दिख रहा है, हाँ, इक्षिता दिख गई है, अंजलि का अंजलि का आनंद है क्या? अंजलि झा, अच्छा ठीक है, आनंद है। समृद्धि का फोटो दिख गया है, वंश आ गया, धीरज आ गया है। एजुकेशनल पॉइंट पे कौन है, नाम क्या है? सर गोपाल। अच्छा गोपाल, ठीक है। चलो असद भी आ गया है। यशवीर ऑन करो जल्दी से, प्रणव जल्दी करो। सर ऑन नहीं कर सकता, कहीं और हूँ। अरे तो कहीं और कहाँ हो क्या, वॉशरूम में हो क्या? सर मतलब अभी ऑन नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मजाक कर रहा हूँ, एक सेकंड ना। अच्छा कुछ बच्चों का स्माइल ही नहीं आया, वापस ले रहा हूँ, रुको। मैं 1 2 3 बोलूंगा फिर लेंगे ना, एक सेकंड ना बच्चों, एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, हट जा तू। 1, एक सेकंड, कहाँ गया, 1 2 और 3, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, चलो बाय बाय। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाना, बिंदास होके जाना, कोई दिक्कत दुख दर्द हो तो मैसेज कर देना, कॉल कर देना। बाय बाय, टेक केयर, ओके, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। बच्चों, बाय बाय।